शुरू करते हैं चैप्टर 31 पेमेंट एंट्री इन टैली ERP 9। तो बहुत ही आसान है, जिस तरह रिसिप्ट की एंट्री की जाती है उसी तरह पेमेंट की भी एंट्री की जाती है। पेमेंट की एंट्री करना भी बहुत आसान है। तो शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि पेमेंट का मतलब क्या होता है। पेमेंट का मतलब सिंपल सी बात है कि हम अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कैश से पेमेंट करें या फिर बैंक के द्वारा पेमेंट करें, तो वो पेमेंट एक तरह से पेमेंट कहलाता है और उसकी एंट्री जो है पेमेंट वाउचर में की जाती है। मान लीजिए हमने किसी पार्टी से 10,000 रुपये का माल खरीदा, तो हम उससे 10,000 रुपये का जो हमने माल खरीदा उसके बदले में हम उससे पेमेंट देंगे, तो ये एक तरह से हमारा पेमेंट है। और इस तरह की एंट्री जो भी होती है वो पेमेंट के वाउचर में की जाती है। जब भी आपके हाथ से पैसा जाएगा, चाहे वो नकद जाए चाहे या तो फिर बैंक से जाए, आपको पेमेंट के वाउचर में एंट्री करनी पड़ती है। पेमेंट की एंट्री को किस तरह किया जाता है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पिछला जो चैप्टर था उसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है दूर करना चाहता हूँ। जो हमने पिछले चैप्टर में ये रिसिप्ट की एंट्री की थी, जिसमें हमने अरुण जैन से 22,500 रुपये रिसिप्ट किए थे, जिसमें 12,000 रुपये कैश थे और 10,500 रुपये बाई बैंक थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो HDFC बैंक अकाउंट जो है ये हमारा खाता है, या हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का खाता है। और ये 10,500 रुपये जो आए हैं वो हमारे HDFC बैंक अकाउंट में आए हैं और अरुण जैन ने ये अपने बैंक खाते से ट्रांसफ़र किए थे। और जो पैसे अरुण जैन ने ट्रांसफ़र किए थे उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल हमने यहाँ पर डाली थी। और ये वाला जो बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक अकाउंट, ये अरुण जैन का खाता है। उसने अपने एक्सिस बैंक अकाउंट से हमारे HDFC बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। तो यहाँ पर ये जो HDFC बैंक अकाउंट का खाता है वो हमारा खाता है या हमारी कंपनी का खाता है और हमारे अकाउंट में ये पैसे आए हैं। तो मुझे लगा था कि मैंने थोड़ी सी यहाँ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी थी, तो मैंने इस वीडियो में बता दी है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले कंपनी को ओपन कर लेना है और यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में आपको कोई भी एंट्री करने के लिए ऑब्वियसली अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाना है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पर जो वाउचर ओपन है वो वाउचर ओपन है रिसिप्ट का और हमें ओपन करना है पेमेंट का। पेमेंट का वाउचर ओपन करने के लिए फंक्शन बार में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पेमेंट, जिसका शॉर्टकट है F5। तो यहाँ पर मैं F5 प्रेस करूँगा तो मेरा पेमेंट का वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए डेबिट क्रेडिट पूछ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर फिर टैली ERP 9 का जो फीचर्स है उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले पार्टी का नाम डालना है, जिस भी पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर नोट्स मैंने इसके बनाए हुए हैं, इसके आधार पर हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो जैसे सबसे पहले तारीख डालनी है 2 अप्रैल 2019। तो टैली में आऊँगा F2 2/4/2019 और यहाँ पे भी कर दूंगा 2/4/2019। ये एक बार ही पूछेगा आपसे, बार बार ऐसा दो डेट नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर 2 अप्रैल 2019 दोनों जगह डाल दूंगा और एंटर करूँगा। अब यहाँ पर डालना है आपको पार्टी का नाम, जिस पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ एग्रीकेयर केमिकल को। तो यहाँ पर टाइप करूँगा एग्रीकेयर केमिकल। तो यहाँ पर देखिए एग्रीकेयर केमिकल इंडस्ट्रीज ऊपर जो है वो आ गया है, तो इसको मैं करूँगा एंटर। तो अब देखिए यहाँ पर ये एग्रीकेयर केमिकल इंडस्ट्रीज जो है 5,000 रुपये हमसे मांगता है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है CR का मतलब होता है क्रेडिटर्स का मतलब लेनदार। तो यहाँ पर 5,000 रुपये ये हमसे मांगता है। तो अब हम इसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट इसको कर रहे हैं हम 5,000 रुपये पूरे। तो यहाँ पर आऊँगा मैं, वापस 5,000 रुपये अमाउंट यहाँ पे डाल दूंगा और एंटर। तो जैसे 5,000 रुपये मैंने डाल दी, यहाँ पर इसका अमाउंट जो है वो 0 हो चुका है। अब जैसे मैं इस एंट्री को कर दूंगा, अब ये एग्रीकेयर केमिकल इंडस्ट्रीज मेरे से कुछ भी रुपये नहीं मांगेगा। तो फिर अब क्रेडिट करना है, यानी अब टैली ERP 9 को बताना है कि आपने ये जो पेमेंट किया वो कैसे किया है। तो क्रेडिट में आकर के एंटर करूँगा। तो अब ये पेमेंट हमने किया थ्रू कैश। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, वही कैश आपको यहाँ पर टाइप करना और एंटर। तो ये सिंपल सी एंट्री है पेमेंट की, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान एंट्री है। सबसे पहले आपको ऊपर पार्टी का नाम लेना है, फिर उसका अमाउंट डालना है, फिर आपने वो पेमेंट कैश से किया या बैंक से किया वो डिटेल डालनी है। और अब हम इसको कर देंगे सेव, एंटर एंटर एंड एंटर। तो ये हमारी पेमेंट की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर एक एंट्री और मैं आपको करके बता देता हूँ। अगली एंट्री करते हैं हम, डेट है 1 मई 2019। तो यहाँ पे आऊँगा F2 1/5/2019 एंड एंटर। फिर पार्टी नेम लेना है, पार्टी नेम है एग्रीस्टार जेनेटिक। तो यहाँ पे आऊँगा, टाइप करूँगा एग्रीस्टार जेनेटिक। तो यहाँ पर एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड एंड एंटर। इससे हम मांगते हैं 17,460 रुपये और ये हमें दे रहा है 10,360 रुपये। तो अमाउंट यहाँ पे डाल दूंगा 10,360 एंड एंटर। अब हमें करना है क्रेडिट। तो अब टैली ERP 9 को ये बताना है ये जो हमने पेमेंट किया है 10,360 रुपये वो कैसे किया है। तो क्रेडिट पे मैं करूँगा एंटर।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई चेक 000123, यानी मैंने चेक दिया है। अब मैंने किसी को चेक दिया तो मेरा जो पैसा है वो मेरे अकाउंट से कटेगा, और मेरा अकाउंट है HDFC बैंक में। तो यहाँ पर सिंपली मैं टाइप कर दूंगा HDFC बैंक अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर HDFC बैंक का हम लेज़र दोबारा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने जब रिसिप्ट की एंट्री की थी तब HDFC बैंक का लेज़र हमने बना दिया था। तो अगर हमारे पैसे आएंगे तो भी इसी अकाउंट में आएंगे, और हमारे पैसे अगर कटेंगे तो भी इसी अकाउंट से ही कटेंगे। तो ये हमारा जो पैसा कट रहा है वो HDFC बैंक अकाउंट से कट रहा है। तो एंटर करूंगा तो यहाँ पर 10,360 रुपये ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर एंटर करूंगा। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल डिटेल ये हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि आपने जो चेक दिया उसका चेक नंबर क्या है। तो यहाँ पे एंटर करूंगा, फिर एंटर करूंगा। अब यहाँ पर आपको डालना है चेक नंबर। तो चेक नंबर है यहाँ पर मेरा 000123, तो 000123 एंड एंटर 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 एंड एंटर। तो ये हमारी दूसरी एंट्री भी हो जाएगी। अब मैं आपको तीसरी एंट्री बताता हूँ जिसमें मल्टीपल एंट्री है, यानी हमने कैश पेमेंट भी दिया है और चेक से भी दिया है। तो ये एंट्री है वो 1 मई 2019, तो F2 1/5/2019 एंड एंटर। फिर पार्टी नेम जिसको हमने पेमेंट किया है वो है बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड, तो यहाँ पर बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड एंड एंटर। कितने रुपये पेमेंट किया हमने किया 7,990 रुपये। तो 7,990 रुपये ये हमसे मांगता है, यहाँ पे टाइप कर देंगे 7,990 एंड एंटर। तो इसका बैलेंस हो जाएगा 0। फिर करूंगा मैं एंटर। अब टेली को बताना है कि आपने जो पेमेंट किया वो कैसे किया है। तो यहाँ पर कैश किया है मैंने 2,990 रुपये, 2,990 रुपये मैंने कैश पेमेंट दिया है। तो यहाँ पे टाइप करूंगा कैश एंड एंटर, और यहाँ पे कर दूंगा मैं 2,990 एंड एंटर। अब बताना है कि बाकी का पेमेंट जो है आपका 7,990 में से 2,990 जाने के बाद में जो पेमेंट है वो आपने कैसे किया। तो मैं एंटर करूँगा। बाकी का जो पेमेंट है वो मैंने किया है बाई चेक 5,000 रुपये। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा HDFC बैंक, यानी जो चेक दिया है मैंने HDFC बैंक का ही चेक दिया। मेरा अकाउंट जो है एक ही अकाउंट है वो है HDFC बैंक का। तो यहाँ पे लूँगा HDFC बैंक अकाउंट एंड एंटर। तो बाकी के 5,000 रुपये जो है ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। फिर मैं करूँगा एंटर एंटर और एंटर। अब यहाँ पर आपको चेक नंबर डालने हैं, तो चेक नंबर है इसके 000125, तो 000125 एंड एंटर एंटर एंड एंटर। तो सिंपल सी एंट्री है, बहुत ही इजी एंट्री है। रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री करना बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।